सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में थायराइड एक ऐसी आम बीमारी हो गई है जिससे आज के दौर में ना जाने कितने लोग परेशान हैं। लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो यह बीमारी महिलाओं को अपना शिकार सबसे ज़्यादा बनाती है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसके चलते महिलाएं इस रोग से सबसे ज़्यादा ग्रसित होती हैं। ऐसे में मित्रों, इस बीमारी से बचा कैसे जाए, इसके लिए हम आपको बताते हैं 6 आसान उपाय जिसे आप अपना करके थायराइड बीमारी से बच भी सकते हैं और उसे ठीक करने में भी मददगार साबित होता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम वो 6 आसान तरीका जानेंगे जिसे आप थायराइड बीमारी को ठीक करने में मददगार साबित होते हैं और आपको थायराइड बीमारी नहीं होगा। लेकिन मित्रों, अपने मन पे काबू करके, अपने मन पे बस में करके इन 6 तरीकों को आपको पालन करना होगा। ये 6 तरीके बहुत आसानी हैं, बहुत आसान है और थायराइड से ही नहीं, आपके शरीर को कई बीमारियों से बचाएंगे। क्योंकि आज के समय में दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल बीमारी से ग्रसित हैं। हमारा शरीर 50% लाइफ स्टाइल बीमारी से ग्रसित है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित यानी पाचन से संबंधित जितनी बीमारियां हैं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सारी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं और इन्हीं बीमारियों से हम सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। मोटापा भी एक आम बीमारी बन चुका है। अगर हमारा शरीर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो दोस्तों जान लीजिए शरीर में कई गंभीर बीमारियां होने वाली है। इसलिए मोटापे को भी कंट्रोल करने का प्रयास करें और ये जो 6 तरीके हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ये 6 तरीके सभी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, अगर हमारी इस जानकारी से आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं, आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। और मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हर एक बीमारी से बचाव ही एक उपचार है। बचाव करके हम गंभीर से गंभीर बीमारियों को से शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो क्या 6 आसान तरीका है। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने दिनचर्या में चेंजिंग करना होगा, अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति से बना है, प्रकृति के नियमों से बना है। इसलिए आपको अपने डेली दिनचर्या में बदलाव करना होगा। पहला बदलाव जो आपको करना होगा दोस्तों, खाने में करना होगा। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पैकेट बंद, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, शराब, धूम्रपान, इन सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। और त्यागना बहुत ही आसान है। सिर्फ अपने मन पे, अपने जीभ पे आप कंट्रोल कर लीजिए, ये सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएगी। तो बाहर की चीज़ें आपको छोड़ देना है। अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो मोमोज हो, चाहे जो चीज़ें हो, अपने घर पे बना के खाइए और घर की चीज़ों से बना के खाइए। बाहर की चीज़ों से बना के मत खाइए, आप हर एक बीमारी से बचे रहेंगे। ठंडा पानी कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम ठंडे पानी का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब हो जाता है। ना तो हमें ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए, ना तो ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। ये आपको ध्यान देना होगा। तो आप समझ गए। तो खाना क्या है? अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाइए। हरी साग सब्जियां खूब खाइए। हरी साग सब्जियों में दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। सब्जियां, फल ज़्यादा खाइए। अनाज का सेवन हमें कम करना चाहिए। जैसे अगर हम 100 ग्राम अनाज ले रहे हैं तो कम से कम 4 से 500 ग्राम हमें क्या लेना चाहिए? सब्जियां और फल मिला के लेना चाहिए। यही सब्जियां और फल हमें दोस्तों क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करती है। और ये जो सब्जियां और फल हमें खाना है, ये दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से खाना है।
जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती हो, जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं, उसी मौसम के हिसाब से हमें वो सब्जियां और फल खाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है हमें मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, हमें मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो दोस्तों हर बीमारी से दूर रहेंगे। और दोस्तों ये जो बीन्स है, बीन्स सुपर फूड होते हैं। बीन्स शाकाहारियों के लिए सुपर फूड है। बीन्स को अंकुरित करके, बीन्स को भिगो करके हमें खाना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट को भिगो करके हमें खाना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट, बीन्स, मल्टीग्रेन आटा और मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। तो आप पोषक तत्व की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं इससे आप बच जाएंगे। दूसरी तरफ हमारा शरीर क्यों बीमार होता है? जब हमारे शरीर का वात पित्त कब बिगड़ता है? तो दोस्तों हमने जैसे कहा कि बाहर की जितनी भी चीज़ें बनी हुई उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपके शरीर का वात पित्त कभी भी बैलेंस रहेगा तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। ये हो गया दोस्तों आपका। दूसरा हो गया दोस्तों, हमें खाने में बदलाव करना होगा। जो आज हमारा खाने का तरीका है, आज खाने का जो हमारा समय है, ये दोस्तों सबसे गलत हो चुका है, सबसे गलत है। और इसी के कारण आज हम बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों पुराने ज़माने के यानी हमारे जो पूर्वज थे, वो जो खाना खाने का नियम अपनाए थे, उस नियम को अपनाना होगा। पहले के जो ऋषि मुनि खाना खाने के नियम अपनाए थे, उन नियमों को अपनाना होगा। वो नियम क्या है दोस्तों? वो नियम है सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए। क्योंकि ये हमारा जो पाचन तंत्र है, ये सूर्य की किरणों पर काम करता है। हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है दोस्तों, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है। यह एक प्रकार का एसिड होता है, यह एक प्रकार का एंजाइम होता है। और यह जो एसिड एंजाइम जठरा है दोस्तों, ये सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है हमारा जठर तेज होता है। आप देखते होंगे जैसे आप सो के उठते हैं, सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, हम कुछ इधर उधर काम वाम करते हैं, तो सूर्य उदय होने के 1.5 से 2 घंटे के बाद हमें खूब अच्छे से भूख लगने लगती है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है यानी शाम होने को होती है, तो एक बार जब सूर्य किरणें अंदर घुसने की होती है, वही 40 मिनट पहले, तो उस समय भी हमको खूब भूख लगती है। तो हम क्या करते हैं, ऑफिस से आए रहते हैं या काम करके आए रहते हैं, उस समय कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो हम बाहर जाते हैं, मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर खा लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसी समय हमें खाना खाना है, यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले अगर आप खाना खा लेते हैं तो आपका शरीर 50% निरोगी बना रहेगा। तो जो खाना आप खाते हैं सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो रात का खाना होना चाहिए एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, यानी कि आज मान लीजिए गर्मी का समय है, गर्मी में 7 बजे सूर्यास्त हो रहा है, आपने 6 बजे खाना खा लिया, तो यह खाना दोस्तों 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी 6 बजे का खाना खाया हुआ 10 बजे तक ये खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब 10 बजे जब आप सोने जाएंगे तो शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से सोने जा रहे हैं, यानी कि आपके शरीर के सारे आर्गन रेस्ट होंगे। और जब दोस्तों आप फास्टिंग में होते हैं, यहाँ पे आपको 16 घंटे की फास्टिंग का भी फ़ायदा मिल रहा है। और जब आप 16 घंटे की फास्टिंग में होते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी को रिमूव करने लगता है, बीमारी को खाने लगता है, यानी स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। तो 16 घंटे की फास्टिंग, कैसे फास्टिंग हुई? खाना आपने 6 बजे खाया सूर्य डूबने के पहले, और अगले दिन आप 10-11 बजे खाना खाएंगे, तो यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। अब जब 10 बजे आप सोने जाएंगे तो आप पूरा शारीरिक और मानसिक रूप से सोने जाएंगे। लेकिन आज हम क्या सो रहे हैं? आज हम सिर्फ मन से सोते हैं, हमारे शरीर के सारे आर्गन काम करते हैं। जैसे दोस्तों आपने 10 से 11 बजे खाना खाया, अब इस खाने को पचने में दोस्तों दिन के मार्फत, जैसे जो खाना दिन में 3 से 4 घंटे में पचता है,
वही खाना रात में 7 से 8 घंटे में पचता है। तो 10-11 बजे जो आप खाना खाएं, ये खाना सुबह 7 बजे 6 बजे तक पच रहा है, तो पूरी रात आपके शरीर के सारे आर्गन क्या कर रहे हैं, उसे पचाने में व्यस्त हैं। तो शरीर के सारे आर्गन दिन रात काम करें। कैसे दिन रात काम किए, अब रात में उस खाने को पचाने में लगे हैं। सुबह हो गई, आपने फिर चाय पानी नाश्ता करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि दिन रात आपका शरीर काम कर रहा है, बिजी है। तो दोस्तों, जो मशीन दिन रात काम करती है, जो गाड़ी दिन रात काम करती है, वो गाड़ी जल्दी से ख़राब होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारी उम्र कम होती जा रही। तो उम्र कम होने का ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्टर है। इसलिए दोस्तों, ये खाना खाने की धारणा अपना लीजिए और ये प्रथा आप छोड़ दीजिए। तो ये पूर्वजों के ज़माने के थे, ये ऋषि मुनि किया था दोस्तों। लोग ऋषि मुनि लोग, हमारे पूर्वज लोग सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे। आज अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखना है, आपके घर में आसपास कहीं चिड़िया होगी, पशु पंछी होगी, तो आप देख लीजिएगा, चिड़िया और पशु पंछी सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, और इसीलिए उन्हें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। चिड़िया पशु पंछी एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, ये आप अपना लीजिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। आपको बीमारी कुछ भी नहीं हो सकती है। करके देखिए, ज़्यादा दिन तक नहीं, 1 महीने के लिए मेरी ये बात मान लीजिए, खाना खाने का ही नियम अपना लीजिए। और जो खाना खाइएगा वो दोस्तों ज़मीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के पूरब या पश्चिम की दिशा की तरफ मुंह करके 32 बार चबा के जब आप खाएंगे तो दोस्तों खाना आपका पच जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में 2 ही चक्की होती है। एक चक्की होती है आपका मुंह, जहाँ पे 80% खाना पचता है। दूसरी चक्की है आपका पेट, जहाँ पे 20% खाना पचता है। तो पहले वाली चक्की का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, तो दूसरी चक्की को दोस्तों आराम मिल जाएगा और आपका पाचन तंत्र हमेशा दोस्तों निरोगी बना रहेगा। और खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के पहले आप पानी पी सकते हैं, और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप स्वस्थ रहेंगे और ये खाना जल्दी से आपका पच जाएगा। इसे आप अपना लीजिए। और दोस्तों, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने डेली रूटीन में, अब दोस्तों जब सूर्य डूबने के पहले आपने खाना खाया, 10 बजे आप सोने जाएंगे, तो अब आपको यहाँ 6 से 7 घंटे की जम के नींद मिल जाएगी। अब आपको यहाँ 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है, और नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नींद नहीं आ रही ठीक से तो दोस्तों तब भी हमें बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो नींद के लिए आपको क्या करना है, आपने वो काम कर लिया। अब 6 से 7 घंटे की जब नींद पूरी हो जाएगी तो 4 से 5 बजे के बीच आपकी आँख अपने आप खुल जाएगी। तो 4 से 5 बजे के बाद उठना है। जैसे ही आप उठेंगे दोस्तों, बासी मुंह को खंगालना नहीं है, पानी कुछ मुंह में नहीं डालना है। आप जाइए सीधे किचन में, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, कोई भी सीज़न हो। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए और इसी पानी को आपको पीना है। बैठ के सिप सिप करके पानी पीजिए। पानी पीने के बाद अपने द्वार पे, छत पे थोड़ी देर टहल लीजिए। जब आप टहल लेते हैं, ऊपर से प्रेशर बनता है और आपका पेट खुल के साफ हो जाता है। एक गुनगुना पानी पीने से गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होती है। अब पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब डेली रूटीन में दोस्तों आप शामिल कर लीजिए 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक। इसे 20 से 25 मिनट पे कवर करने का प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना, इसके अलग ही बेनिफिट्स है। और मॉर्निंग वॉक करने की जो गति होगी, 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए। 1 मिनट में 60 से 70 कदम, और 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी वो दोस्तों 1 मीटर होगी। इस हिसाब से मॉर्निंग वॉक करेंगे, तभी मॉर्निंग वॉक करने का फ़ायदा आपको मिलेगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, 2 योगा ज़रूर करिएगा। पहला है अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे। दूसरा है कपालभाति, 10 से 15 मिनट। हर बीमारी का नाश करने वाला ये 2 योगा है।
अब इन 2 योगा को अच्छे से कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख के इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास समय है तो वहीं कुछ और शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ और योगा प्राणायाम करिए और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके हर बीमारी को दूर करते हैं, क्योंकि आप अपने मन पे काम कर रहे हैं। जिसने अपने मन के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर दिया दोस्तों, वो हर एक बीमारी को जीत लिया। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा सबसे शक्तिशाली माइंड है, और इसको एक्टिव करने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि यह पागल होता है, ये समझता कुछ नहीं है। अगर आप दूसरे के प्रति भी बुरा सोच रहे हैं तो ये आप बुरा जानता है, चाहे वो आपके साथ बुरा करेगा चाहे दूसरे के साथ, लेकिन ये बुरा ज़रूर करेगा। इसलिए हमें किसी के बारे में बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, न तो नेगेटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो ये हमारा शरीर को पॉजिटिव रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा। इतना काम अगर आप कर रहे हैं तो थायराइड क्या, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में जो हमारे आपके बीच में पाए जाते हैं। ये हर एक बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करती हैं और थायराइड को ठीक करने में मदद करती है। तो उसमें से पहला तरीका है दोस्तों, आपको अगर थायराइड को ठीक करना है तो दोस्तों लगातार 1 महीने तक आप लौकी लीजिए। लौकी का जूस लेना है 100 से 150 ग्राम, और इसी में दोस्तों आपको मिलाना है धनिया की, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती। कितना लेना है, 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच हरी धनिया की कटी हुई पत्ती मिला के इसी जूस को रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है 3 घंटे तक। इसे आप कर सकते हैं। किसी को दोस्तों लौकी सूट नहीं करती है तो लौकी का जूस आप पीना। अगर आपको लौकी का जूस सूट नहीं कर रहा है तो आप मत पीना, इसे छोड़ देना। किसी को लौकी का जूस पीने से एलर्जी होती है, किसी को उल्टी हो जाती है, तो आप मत पीना। तो दूसरा तरीका अपनाना, वो भी आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। लौकी का जूस पीने से कभी कभी ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर आपका एकाएक कम हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आपका ब्लड प्रेशर एकाएक कम हो जाए तो नमक, चीनी, नींबू पानी पी लेना, वो सही हो जाएगा। अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, आपका अगर एकाएक ब्लड शुगर कम हो जाए तो दोस्तों आप थोड़ा सा मीठा खा लेना, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये हो गया दोस्तों पहला तरीका ठीक करने का। दूसरा है दोस्तों तुलसी की 5 से 6 पत्ती लेना है। तुलसी में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है दोस्तों। तुलसी की पत्ती अमृत है, हमारे लिए अमृत का काम करती है। और कहीं किसी देशों में दोस्तों तुलसी माता की पूजा भी की जाती है। अमृत के साथ साथ ये हमारे शरीर की सुरक्षा भी करती है। आप देखते होंगे घर में कोई शुभ काम होता है तो तुलसी की पत्ती का प्रयोग होता है। तो 5 से 6 तुलसी की पत्ती लेना है। तो दोस्तों कहीं तुलसी की पत्ती नहीं खाते हैं, तो जो लोग तुलसी की पत्ती नहीं खाते हैं वो लोग तुलसी का रस ले सकते हैं 2 से 3 बूंद। तो 5 से 6 पत्ती तुलसी की लेना है या 2 से 3 बूंद लेना है। इसी के साथ दोस्तों काली मिर्च लेना है 2 से 3 दाना, 2 से 3 दाना 5 से 6 तुलसी की पत्ती को लेकर के इसे चबा करना है रोज़ सुबह खाली पेट। रोज़ सुबह खाली पेट इसे चबाना है और इसे चबाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे चबाने के 2 घंटे के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। ये है दोस्तों दूसरा तरीका। तो कुछ और चीज़ें हैं जो आपको दोस्तों ये इसे ठीक करने में, थायराइड को ठीक करने में मददगार है। वो है दोस्तों मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी का चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको आपको कैसे लेना है दोस्तों, इसे आप गाय के दूध के साथ भी ले सकते हैं या इसका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। तो इसका काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में दोस्तों मुलेठी का चूर्ण 1 चम्मच डाल करके उस पानी को बढ़िया से उबाल लेना है। जब वो काढ़ा बन जाए तो इसे आपको लेना है दोस्तों कब, इसे आपको लेना है रोज़ सुबह खाली पेट इसे ले सकते हैं। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो 1 गिलास दूध लेना है। उस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए और उसी में दोस्तों आप मुलेठी का चूर्ण डाल देना है। कितना डालना है, 1 चम्मच डाल के दूध को उबाल दीजिए स्लो आंच पे। अब इसी दूध को आपको पीना है, लेकिन ये दूध पैकेट का नहीं होगा,
ये दूध आपके घर का होगा। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों घर का दूध लेना है और उसी घर के दूध में इसे बनाना है। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों सबसे अच्छा है, क्योंकि देसी गाय का दूध पचने में आसानी होती है, पचाने में आसानी होती है। तो गाय का दूध के साथ इसे ले सकते हैं रोज़ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इसे पीने के 1 घंटे के बाद सोना है दोस्तों, तुरंत नहीं सोना है। तो दोस्तों ये कुछ नेचुरल चीज़ें थी, नेचुरल तरीका था जिसे अपना करके थायराइड को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा, बाहर की चीज़ें ध्यान छोड़ना पड़ेगा। ये बाहर की चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा बीमार बनाती हैं। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप थायराइड बीमारी से बच सकते हैं और थायराइड बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये थायराइड क्या, हर एक बीमारी से ये तरीका आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।